अभी आपके प्लेयर्स को यहाँ पर पाकिस्तान में आईपीएल में कोई भी प्लेयर हमारा नहीं खेलता है। मैं आपको लिख कर देती हूँ कि अगर आईपीएल अलाउ करे, हर प्लेयर कहेगा कि हम वहां पर जाएं। जाना चाहिए, हक है उनका। अगर उनको अच्छा, अगर उनको इंडियन प्रीमियर लीग की कोई फ्रेंचाइज बुला रही है, हाँ, तो उनको जंग के लिए तो नहीं बुला रही, जो उनका प्रोफेशन है उसके लिए बुला रही। तो मुझे तो अफसोस होता है कि मेरे पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं खेल पा रहे। मैंने तो 2009 की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी कि रो रहे थे कि हमें ले लो आईपीएल में। ठीक है, तो मैं क्या क्या बताऊं यार, मतलब अब इसमें गलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी है। आप लोग इतनी जुर्रत नहीं है कि राहत फतेह अली खान को आप अपने मुल्क में बुला लो। सारी जिंदगी उन्हें को गाने को आ गए। पिछले साल मिचेल स्टार्क और वो 20 करोड़ों में गए। आप देखो ब्रांड वैल्यू को इस तरह बनाया जाता है, इस तरह अपनी लोगों की लॉयल्टी को अर्न किया जाता है कि इस बार कोई भी फॉरनर इंडियन पैसों के करीब नहीं है। 27 करोड़ रुपए के बिके हैं ऋषभ पंत, और फॉरनर आपको वही नजर आ रहे हैं अंडर 20 करोड़ सारे। वो तो यानी पिछले साल वो एक ऐसी चीज हो गई क्योंकि आईपीएल में पैसों की क्या बरसात हो रही है इस ऑक्शन में। मतलब ये मेगा ऑक्शन तो सुपर डुपर मेगा ऑक्शन बना हुआ है। इतने ज्यादा पैसा है, इतने ज्यादा पैसों में प्लेयर खरीदे जा रहे हैं। हाईएस्ट बिड्स पांचेर वेंकटेश अय्यर और अजीब ही कुछ हो रहा है। और हम पाकिस्तानी पीएसएल के फैंस बैठ के हैरान हो रहे हैं कि भाई ये आईपीएल में जितना पैसा बहाया जा रहा है उससे पीएसएल का क्या कुछ खरीदा जा सकता है। हम तो लुट गए मास्टर, हम तो लुट गए, क्योंकि पीएसएल के लिए कोई खिलाड़ी नहीं बचे हो ना। सीरियस नोट, मैं देखो वैसे तो आरसीबी का फैन हूं, लेकिन पाकिस्तान से होने के नाते कम से कम मेरा फर्ज बनता है कि मैं पाकिस्तान के लोगों को अपडेट करूं कि लग गई आपकी पीएसएल की, लग गई। क्योंकि यहां पर सारे के सारे खिलाड़ी आईपीएल में सिलेक्ट हो चुके हैं। आईपीएल का ऑक्शन हो जिसमें दुनिया भर के तमाम लड़कों ने ठीक ठाक पैसा छापा। इनफैक्ट एक 13 साल का बच्चा था वैभव सूर्यवंशी, उसने भी करोड़पति, वो भी करोड़पति बन गया। करेंगे बहुत ज्यादा पैसा बार भाई, मतलब ये तो 3.5 के साथ हम मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे। वही बात याद आती है कि पाकिस्तानी बोलते होंगे इतना पैसा भी होता है क्या। भाई मैं तो हैरान हूं कि इतने पैसे का करेगा क्या। होता तो है। मैं हैरान इस बात पे हूं कि भाई माशाल्लाह माशाल्लाह जितना पैसा इनको मिल रहा है प्लेयर्स के, जिसको आप कहते हैं कि अनबिलीवेबल किस्म की मनी उनके ऊपर लुटाई जा रही है। जय हिंद दोस्तों, आईपीएल में इतना पैसा देख के पाकिस्तानी मीडिया की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तानी मीडिया ने इतने पैसे कभी नहीं देखे कि एक प्लेयर पे 27 करोड़ रुपए मतलब लगे हो। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इतना पैसा देख के ही पाकिस्तानी प्लेयर इंटरव्यू में बोलते कि काश हमारे पास भी मौका होता, हम लोग आईपीएल में जाके खेल रहे होते। आईपीएल में जो खिलाड़ी नहीं बिके हैं वो खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग खेलेंगे, और वो ज्यादातर खिलाड़ी सारे रिटायर्ड खिलाड़ी होते हैं, इसलिए पाकिस्तान सुपर लीग में वो लोग खेलते हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग का मतलब इतनी खराब हालत हो रखी है कि अब तो रिटायर्ड प्लेयर भी खेलने जाने से मना करते हैं कि हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे पीएसएल खेलने, क्योंकि वहाँ की क्वालिटी इतनी खराब है, उनको सैलरी तक टाइम पे नहीं मिलती है। चलिए वीडियो आगे देखते हैं इनका क्या रिएक्शन है आईपीएल में इतना पैसा देख के। तो भाई इतने पैसे का करेंगे क्या? कोई 27 करोड़, कोई 26 करोड़, 75 लाख, और वो भी इंडियन रुपीज में, यानी हमारे वो अरबों बन जाते हैं भाई। हमारे वो अरबों के करीब पहुंच जाते हैं। और इतना पैसा, इतना मतलब टू मच ऑफ मनी इज सर्कुलेटिंग ओवर देयर। लेकिन भाई इससे ये पता चलता है उस्मान कि ये कितनी बड़ी लीग है। इट इज बिगर देन द गेम नाउ। और ऐसा लग रहा है कि इतना पैसा तो ओवरऑल क्रिकेट की गेम में नहीं है जो इस वक्त आईपीएल के अंदर आ चुका है। और दैट्स वाई भाई यही वो पैसा है जो बीसीसीआई को दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स के ऊपर अंगूठा रखने में मदद देता है और उनको बताता है कि भाई तुम बहुत आगे हो, बाकी सब बहुत बच्चे हैं तुम्हारे मुकाबले में। और वही चीज आज हमें नजर आ रही है, जिस तरह से टीम्स प्लेयर्स को बाय कर रही हैं और अभी तक की जो परचेजेस नजर आई हैं वो बहुत हैरानकुन है, बहुत ज्यादा। अच्छा वैसे एक दोनों तरह हैरानकुन है। कुछ बीच में ऐसे प्लेयर्स जिनके बारे में मैं समझ रहा था कि यार उनको जो है वो थोड़ा ज्यादा पैसे में बिकना चाहिए, वो कम पैसों में बिके हैं। और बीच में कुछ ऐसे प्लेयर्स आ गए हैं, एक दो प्लेयर्स ऐसे आए हैं कि जिनके बारे में हम सोच रहे थे कि यार ये तो 10-12 करोड़ के राउंड अबाउट बिकने चाहिए, वो इतने आगे चले गए हैं। मतलब थोड़ी सी जो कंपेटिटिव नेचर है इस आईपीएल के ऑक्शन को लेकर के वो थोड़ी हैरानकुन है। उस्मान क्या कहते हैं आप? बिल्कुल भाई, जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो लॉजिक फिर उस हिसाब से बनती नहीं है। हम तो इंटरनेशनल फैन या एक प्लेयर के हिसाब से लॉजिक बनाएंगे। प्राइवेट फ्रेंचाइजीज है, उनकी मर्जी है, जितना अगर हाइक भी करते हैं एक प्लेयर को, और दराम से गिरता भी होता है। मतलब कि अब आप स्टार को देख लें, पिछले आईपीएल में कहां गया है वो, और इस आईपीएल में कितने में लिया है डीसी ने उसको, राउंड अबाउट 4 करोड़ में। तो आप देखें मतलब कि ये आईपीएल को होता है कि मैंने जैसे आपको बताया ना, किसी साल पेसर्स कम होते हैं तो पेसर्स की प्राइस ज्यादा हो जाती है, किसी साल ऑलराउंडर्स की, किसी साल कोई इंडियन प्लेयर नहीं होता, कभी इंडियन विकेट कीपर नहीं होता तो ईशान किशन की प्राइस लग जाती है। तो ये एक एस्पेक्ट रहता है। बट स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट प्राइस से बात कर लें, ऋषभ पंत, बाबर भाई 27 करोड़। बहुत ज्यादा बातें हो रही थी, पंजाब का उनको शनाख्ती कार्ड भी दिला दिया गया था हम सब ने, बट पंजाब ने उनके लिए बिड ही नहीं की। पंजाब तो शरह साहिर को ही लेके बैठ की। और पाकिस्तान के प्लेयर्स यहाँ पर बैठ के यूं खाली देख रहे थे
खुदा का वास्ता हमको भी ले लो यार, अल्लाह का वास्ता, कोई 10-12 रुपए में ले लो, घर में कम से कम खाना नहीं है, वो तो मिल जाएगा ना आईपीएल में। खैर जो भी हो, अब देखो पीएसएल के कुछ बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी थे जो कि बिके हैं आईपीएल के अंदर, और पीएसएल होने जा रही है बिल्कुल 100% फ्लॉप। 2 टके की लीग करवाता है जिसका नाम है फटा शलवार लीग, और फटा शलवार लीग के अंदर दुनिया भर के कुछ चंद एक नामवर खिलाड़ी थे जो क्या खेलते थे, लेकिन अब वो खिलाड़ी आपको देखने को नहीं मिलते हैं। सबसे पहला नाम और सबसे बड़ा नाम फिलिप सॉल्ट। फिलिप सॉल्ट पेशावर अपना इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हैं, पिछले 3-4 सालों से रिटेन भी किया है, अच्छी उनकी इनिंग रही है, अच्छा उनकी लेगेसी रही है, वो यहाँ पर आपको हमेशा पीएसएल में देखने को मिलते हैं। और क्योंकि इस दफा पीएसएल और आईपीएल एक साथ होने जा रही है, तो जो लड़के पीएसएल में खेलेंगे वो आईपीएल में ही होंगे, और जो आईपीएल में खेलेंगे वो पीएसएल में नहीं होंगे। और आईपीएल पीएसएल का जो ड्राफ्ट है हमेशा वो सितंबर में हो जाता था, सितंबर या अक्टूबर में। इस दफा पीएसएल का ड्राफ्ट इसलिए लेट हुआ कि पहले पता तो चल जाए कि भाई कौन से खिलाड़ी अवेलेबल हैं, कौन से नहीं है। वो खिलाड़ी भी जो है बाहर वाले वो रजिस्टर ही नहीं कर रहे हैं इस बात के लिए कि भाई क्या पता हमें आईपीएल में सिलेक्ट कर लिया जाए। तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिसके अंदर जिन्होंने सिर्फ यहाँ पर आईपीएल में अपने ड्राफ्ट में नाम दिया, आईपीएल के ऑक्शन में नाम दिया और वो सिलेक्ट हो गए। और पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत दर्दनाक बात है, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि आप आईपीएल के साथ क्लैश कर रहे हो, दुनिया की नंबर 1 लीग के साथ एक आप फटा शलवार लीग को जो है वो कंपेयर कर रहे हो, जो कि बिल्कुल ही बकवास और घटिया डिसीजन है पीसीबी का। देखो पीसीबी अगर चाहता तो अक्टूबर नवंबर में कर सकता था पीएसएल, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं। अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है तो आप फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी खेलिए, फिर आप अप्रैल में जो है अपना आईपीएल देखिए, एंजॉय कीजिए आईपीएल को मई में, और उसके बाद आप अगस्त सितंबर में बड़े आराम से पीएसएल करवा सकते थे। लेकिन ये कौन समझाए, ये पीएसएल की गधा मैनेजमेंट को समझाए कौन? क्योंकि ये गधा मैनेजमेंट जो है ना सीरियसली ये सिर्फ अपना पैसा छापने के लिए बैठे हैं। इनको क्रिकेट का कोई सेंस नहीं है, क्रिकेट की कोई इनको लॉजिक नहीं है कि भाई हम जो है ये जो ड्राफ्ट करा रहे हैं पीएसएल करवा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। दुनिया में कोई वर्ल्ड कप आईसीसी भी अपने मैचेस तब नहीं करवाता जब उनका आईपीएल चल रहा होता है, और हम यहाँ पर बैठ के पीएसएल 2 टके की लीग को आईपीएल से कंपेयर कर रहे हैं कि जी 2 टके की लीग है, हमारी बड़ी जबरदस्त किस्म की लीग है, बहुत शानदार किस्म की लीग। मेरा घंटा शानदार किस्म की लीग है। इतनी थर्ड क्लास और बदबूदार लीग हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है जितनी पीएसएल है। और अब तो ये और भी फ्लॉप होने जा रही है, क्योंकि खुद सोचो विनोद हसरंगा आईपीएल में सिलेक्ट हो गए, वैसे वो कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से खेलते हैं, नूर अहमद पिशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते थे, वो भी यहाँ पर जब सिलेक्ट नहीं हुए, वो आईपीएल में जाके सिलेक्ट हो गए। तो पाकिस्तान में और बचे क्या, यही सुपरस्टार थे जो कि आकर खेलते थे। रहमानुल्लाह गुरबाज वो इस्लामाबाद की तरफ से खेलते थे, वो भी यहाँ पर केकेआर में सिलेक्ट हो गए। कितने खिलाड़ियों के मैं आपको नाम बताऊं। हैरी ब्रूक वो वैसे आईपीएल में सिलेक्ट हो गए 6.5 करोड़ में, वो लाहौर कलंदर की तरफ से खेलते रहे हैं। राशिद खान इस टाइम के ऊपर बाहर खेलते रहे हैं, वो भी आपको पता है कि वो उसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो पीएसएल में खेले, वो पीएसएल से बाहर ही रहेगा। पिछले साल भी नहीं खेला था इंजरी की वजह से, लेकिन इस दफा वो आईपीएल खेलेगा और पीएसएल नहीं खेलेगा 100% फॉर श्योर, ये बात की गारंटी है। तो जितने भी लोग यहाँ पर लाहौर वाले हैं इस टाइम के ऊपर, आप लोग अपना रोना धोना चालू कर दीजिए, क्योंकि आपके पिताश्री आपके अब्बा जान रदी वेंडर डूसन को भी अच्छा सिलेक्ट किया है। ये भी मैं आपको बता दूं, रदी वेंडर डूसन भी लाहौर की तरफ से खेलते थे, लेकिन वो भी आपको खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। फिर कराची की बात करोगे तो कराची का तो वैसे ही बेड़ा करके लिम लिविंगस्टन खेलते थे आई थिंक कराची की तरफ से, नहीं पिशावर की तरफ से, वो भी यहाँ पर बाहर हो गए। उनको भी अच्छे खासे पैसों में आरसीबी ने जो है सिलेक्ट किया है, बहुत ही शानदार सिलेक्शन हुई है। और मैं आपको गारंटीड बता रहा हूं कि ये पीएसएल की बर्बादी की सिर्फ शुरुआत है, अभी और होनी है। अमाउंट पाकिस्तानी रुपीस के अंदर ऋषभ पंत 90 करोड़ के, शहरियार अय्यर 88 करोड़ के, लाइक जितने के वो बिके शायद इतने की तो हमारी कोई 4 से 5 फ्रेंचाइजीज बनती हैं। जी बिल्कुल, देखें ये इस बात से आपको अंदाजा होता है कि अब उस मुल्क के अंदर आईपीएल को कितनी अहमियत दी जाती है, अपने प्लेयर्स को कितनी अहमियत दी जाती है। उन्होंने किसी फॉरेनर प्लेयर को सबसे ज़्यादा अमाउंट नहीं दी, उन्होंने अपने इंडियन प्लेयर ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए में जो है वो खरीदा, और श्रेयस अय्यर को 26 या 7 करोड़ के अंदर खरीदा गया। तो इससे पता चलता है कि उनके लिए अपना प्लेयर पहले है। पिछले साल पीएसएल में जो स्पॉन्सरशिप आई थी ना वो 125 करोड़ की थी, और इस साल किंग्स 11 पंजाब आईपीएल के पास अपने पर्स के अंदर 130 करोड़ पे थे। आप अंदाजा लगा लें, पूरी पीएसएल की स्पॉन्सरशिप से ज्यादा उनके पास ज्यादा पैसा था। यार मुझे तो लगता है भाई, हम जो कहते हैं कि भाई हमारा पीएसएल आईपीएल के लेवल पे जा सकते हैं, हमारा तो ये ड्रीम ही रह जाना, उस लेवल पे तो जी बिल्कुल ड्रीम रह जाएगा। आप देखें हमारे यहाँ पे हम जो प्लेयर रिटायर हो जाता है ना दुनिया में, वो फिर पीएसएल खेलने आता है, और उधर जो प्लेयर राइज कर रहा होता है वो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी आईपीएल को देता है। ठीक है सर, क्या रीजन नजर आ रहा है कि इंडिया अपने लोकल प्लेयर्स हैं उनको इतनी प्रायोरिटी दे रहा है, इतने महंगे बाई कर रहा है यार। जूनियर्स को भी वो बहुत चांस दे रहा है। वो उनका वैभव सूर्यवंशी वो 1 करोड़ में बेचा है, और 13 साल ये बच्चे की एज का यार, ये खुद 13 साल का, इवन के यार वो जूनियर्स को भी इतनी प्रायोरिटी देते हैं। बिल्कुल जूनियर की प्रायोरिटी देते हैं। जी बिल्कुल, देखें 13 साल का वो प्लेयर है, हाँ। ठीक है। हमारे यहाँ पे ना 13 साल में बच्चा जो है ना वो अभी उसको बल्ला नहीं पकड़ना आता, उधर वो आईपीएल में बिक चुका है वो प्लेयर। उसने इतनी छोटी एज में डोमेस्टिक इंडिया की रणजी ट्रॉफी, ठीक है, बिगेस्ट डोमेस्टिक उनका जो है टूर्नामेंट है, उसके अंदर उसने डेब्यू किया। ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ उसने एक सेंचुरी लगाई। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इंडिया में क्रिकेट किस लेवल पे जा रही है। भाई आईपीएल वाले ये चाह रहे हैं कि वो लोग दुनिया की सबसे बड़ी लीग बनाए, ठीक है, और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता प्रूव कर रहे हैं। वो लोग बेहतर आते हैं भाई, अपने प्लेयर्स को वो लोग इतना महंगा खरीद रहे हैं। हमारे यहाँ पे पीएसएल में हम लोग गोरों को इतना महंगा खरीदते हैं, अपने प्लेयर को अहमियत नहीं देते। वहाँ पे वो लोग देख लो, वो लोग चाहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी लीग बनाए, हम दुनिया को बताएं कि भाई इंडिया से भी प्रीमियर लीग लेवल की लीग निकल सकती है। प्रीमियर लीग हालांकि दुनिया की सबसे महंगी लीग है, और जो आईपीएल है वो उसके मुकाबले पे आ रही है। भाई 27 करोड़ का उन्होंने अपना एक प्लेयर खरीदा है, जो पाकिस्तानी 90 करोड़ बनते हैं। पाकिस्तानी 90 करोड़ बनते हैं, जो कि पिछले साल उन्होंने एक फॉरेनर को 25 करोड़ खरीदा था। आज उन्होंने एक अपना एक प्लेयर, और वो भी हालांकि जो यंग है उसको 27 करोड़ खरीद लिया है, ऋषभ पंत को। और भाई ऋषभ पंत यार मैं तो कहूंगा नो डाउट ऋषभ पंत एक यंग प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, और परफॉर्म भी करता है। उसने वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, ठीक है। और ये चाहूंगा कि भाई वो डिजर्व करता है 27 करोड़ डिजर्व करता है। उनका एक ही है कि हमने दुनिया की सबसे बड़ी लीग बनानी है, और इसलिए आप देख लें हर साल अमाउंट बढ़ती जा रही है। पिछले साल
21 करोड़ में 23 करोड़ में जो है प्लेयर बिका था, 27 करोड़ में अपना ही प्लेयर उन्होंने खरीदा है। तो यही बताते हैं कि जो है ना वहाँ पे लगता है जो ऋषभ पंत इतने महंगे वर्थ करते थे, बिकना बनता था उनका इतना महंगा। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी क्लास है ऋषभ पंत, ठीक है। उसने जिस तरह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2018 देखा दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया कैसे हैरान और परेशान है कि आईपीएल में इतना पैसा कैसे हो सकता है। इतने पैसे में तो पूरा पाकिस्तान सुपर लीग बिक जाएगा, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया खुद कह रही है कि इतने पैसे होते भी है। पाकिस्तानी मीडिया खुद कह रही है काश हमारे खिलाड़ी भी आईपीएल खेलते तो उनके पास भी इतना पैसा होता है। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।